हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूज फेम और ह्यूज वेल्थ की, और राहु की, और राहु और राजयोग की। आप बहुत बार पढ़ते होंगे, क्लासिक पढ़े होंगे आपने, डीपीएचएस पढ़ा होगा या दूसरे शास्त्र पढ़े होंगे। लिखा होता है कि राहु अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठा हो तो राजयोग देता है। लेकिन जैसा आप सोचते हैं ना, राहु उस तरीके से राजयोग नहीं देता है। आप ऐसा ना सोचें कि हर चीज ही दे देगा आप जीवन में। हो सकता है जो चीज आपके पास हो वो इसी योग के बेसिस मिली हो। तो पहले हम तो समझे, अंडरस्टैंडिंग को समझे कि राजयोग होता क्या है, किस तरीके, किस वे में राजयोग है। जैसे विपरीत राजयोग है, नीचभंग राजयोग है, किस वे में राजयोग आ रहा है। हर तरीके, हर व्यक्ति के जीवन में राजयोग एक डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है हमारे जीवन में, है ना, सबके जीवन में। एंड दिस वीडियो विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो इंग्लिश व्यूअर्स कैन स्पीक स्किप द हिंदी पार्ट। सेकेंडली, आप में से जो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि ग्रह कैसे एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, हमारे प्लैनेट्स, हमारे चार्ट्स में जब हम पैदा हुए थे और आज में जो चल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, और कैसे चीजें मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग समय के साथ, तभी तो आपको पता चलेगा कि इवन दो अगर आप किसी टेम्पल को विजिट कर रहे हैं वो भी आपके चार्ट में दिखेगा, बिकॉज वो ब्रह्मांड का एनर्जी है जो चेंज हो रहा है। और आप भी ब्रह्मांड है, मैं कहता हूँ साइमल्टेनियसली साथ साथ चीजें चलती हैं, पैरेलली चलती हैं। तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो डायनेमिक ज्योतिष कर सकते हैं, लिंक कॉन्टेक्ट का डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पे जा सकते हैं eklavyaastrology.com पे। चलिए हम बात करते हैं राहु की। आज ऐसे ही ख्याल आया, क्योंकि आप देखेंगे आज के दौर पे सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं, रातों रात लोगों को रिकग्निशन एंड फेम मिल जाता है, बहुत टाइम तक नहीं मिलता है। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है? राहु चाहिए, बिकॉज राहु इज वास्टनेस। एक्वेरियस साइन है, राहु को लॉर्ड हो गया उसका। अगर लार्ज नेटवर्क में फैलना है, फैलाना है किसी चीज को, एक्वेरियस एरी साइन, राहु भी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो फैलाता है चीजों को। एक्सपेंशन है राहु, राहु इज वास्टनेस। राहु हर उस चीज को ब्लॉक भी कर देता है जो सन रिप्रेजेंट करता है, जैसे सन लाइट। जैसे आपको गर्मी लग रही हो तो आप क्या छाता निकाल लेते हैं? राहु। आंखों पे लाइट पड़ रही तो आप चश्मा लगा लेते हैं? राहु। यानी कि सूर्य की एनर्जी, यानी सूर्य की लाइट को जो ब्लॉक कर दे वो राहु है। आपके पर्दे इसीलिए राहु है, और खिड़की सूर्य है, ठीक, जहां से लाइट अंदर आती है। तो सन राहु, सन आपका आइडेंटिटी होता है। तो आपको कौन से ऐसे योग चाहिए कुंडली के अंदर जो आपको फेम एंड रिकग्निशन देते हैं? मैं चार्ट के थ्रू भी बताऊंगा और बहुत सारी चीजें और एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम क्लासिक की बात करें, थोड़ा सा हट के बात करें। राहु अगर फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा हो और लगन में बैठा हो या दशम में बैठा हो, तो अपने आप में एक राजयोग है। किस प्रकार का राजयोग है? राहु के पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो बहुत कुशाग्र बुद्धि है। राहु क्या है? बहुत तेज दिमाग का प्लैनेट है। लगन आपकी इंटेलिजेंस है, फिफ्थ हाउस आपका ग्रेस्पिंग पावर होता है, विद्या होता है, बुद्धि होता है, सोचने समझ की क्षमता है कि आप कितना जल्दी चीजों को पकड़ते हैं। तो जब राहु फिफ्थ लॉर्ड के साथ होगा और लगन में होगा, तो आप सोचिए उस व्यक्ति का दिमाग कितना तेज होगा। वो उस तरीके से राहु राजयोग दे देगा कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प मेमोरी होगी, याद रखता होगा चीजों को, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगा। और ऐसे लोगों को फेम भी मिलता है, इजी फेम का कॉम्बिनेशन, बिकॉज फिफ्थ हाउस है हाउस ऑफ फेम, फिफ्थ हाउस है हाउस ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ हाउस चाहिए पॉलिटिशियंस के चार्ट में। कालपुरुष कुंडली में लियो साइन फिफ्थ का पड़ता है, और सन इज द फेम, सूर्य फेम का कारक है, बिकॉज सूर्य जब चमकता है तो रोशनी दूर दूर तक फैलती है, तो सर सूर्य कीर्ति है अपने आप में। तो राहु इन लियो और राहु सन का कंजंक्शन भी आपको वास्ट फेम दे सकता है, स्प्रेड कर देता है। राहु सन का कॉम्बिनेशन इसे पॉलिटिशियन के चार्ट में पाया जाता है, बिकॉज सन रिकग्निशन है, सन पावर है, राहु भूख है, डिजायर है उसकी, वो चीजें रिकग्निशन, आइडेंटिटी क्राइसिस देता है, आइडेंटिटी का फेम चाहते हैं, इसलिए हाईली ब्यूरोक्रेट्स के चार्ट में मिलेगा। अब राहु इन लियो भी एक, इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज और डिस्कस करते हैं कि राहु राजयोग के किस वे में दे सकता है। राहु अगर लगन में हो और मंगल लगन में ही बैठ जाए, ये कालपुरुष कुंडली का एक्स्ट्रॉर्डिनरी राहु का टेक्निक है, मैंने पहले भी दिया था। तो मंगल से जुड़ी चीजों से आपको राजयोग मिलता है, जैसे प्रॉपर्टी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, डिफेंस, इन या इस तरीके के लोगों से आपको कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वहां से आपको कनेक्शन देगा जीवन में, और उससे आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें जीवन में प्राप्त हो। कुशाग्र बुद्धि होते हैं ये, राहु लगन में हो और मंगल ही लगन में हो, बहुत तेज दिमाग, रोबोटिक दिमाग के हो जाते हैं।
ऐसी मशीन जिसके पास दिमाग है, जो टेक्निकल भी है और दिमागी भी। ठीक है, राहु मार्स लगन में। कालपुरुष कुंडली में जो स्वामी हो लगन का, वो अगर लगन में बैठे या दशम में बैठे, राजयोग होता है। जैसे राहु टॉरस में है, या सॉरी राहु सेकंड हाउस में है और शुक्र लगन में हो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में टॉरस का स्वामी कौन है, सेकंड हाउस का स्वामी कौन है, शुक्र। तो शुक्र से रिलेटेड चीजें, फाइनेंस, बैंकिंग, मेडिसन, ग्लैमर, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट, उसके थ्रू रिकग्निशन फेम दे सकता है। राहु थर्ड हाउस का हो और बुध लगन में हो, कम्युनिकेशन स्किल, जेमिनाई, जितने भी हैं, बोलने की वजह से उसको राजयोग दे सकता है। ये कुछ कंडीशंस है। सबसे बड़ा राजयोग क्या होता है, राहु फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड के साथ लगन में हो, राहु फिफ्थ लॉर्ड और लगन लॉर्ड के साथ नाइन्थ हाउस में हो, राहु फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड के साथ दशम भाव में बैठे, यानी पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी के साथ दशम में बैठे, राहु पंचम भाव के स्वामी के साथ लगन में बैठे, ये अपने आप राजयोग है। इंटेलिजेंस के थ्रू, यानी उसकी शार्प मेमोरी की वजह से उसको राजयोग देगा, बस इतना ही काम है उसका। डिप्लोमेटिक होगा, बेवकूफ नहीं बना सकते, शातिर बुद्धि होता है, चालाक होता है, वही राजयोग है बस। उस तरीके का तो राजयोग देगा ना राहु, जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा। ये थोड़ी कि अब मैं ये कहूं कि अब यहाँ पे बहुत धन देने वाला हो जाएगा। धन देने वाला तब होगा, बुद्धि से धन देने वाला कब कब होगा, जब राहु पंचम भाव के स्वामी के साथ सेकंड लॉर्ड या 11th, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ या 11वें भाव के स्वामी के साथ कहीं लगन में या दशम में या चौथे में या 11वें में या द्वितीय भाव में बैठा हो, तब होगा। तो ऐसे ऐसी चीजें ऐड होती हैं। योग बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में। मैं हमेशा सिखाता हूँ कि योग एनर्जी बदल देते हैं चार्ट का। बिना योगों की ज्योतिष नहीं, क्योंकि ग्रह क्या करता है, दो ग्रहों को जोड़, दो भावों और दो राशियों को जोड़ देता है और दो ग्रहों को भी जोड़ देता है आपस में, तो वो एक डिफरेंट एनर्जी बनाता है। अब एक और चीज बताता हूं कि राहु एरीज का हो, मेष राशि का कहीं पर भी हो, मंगल लगन में या दशम में हो, तब भी मंगल से जुड़ी हुई चीजों से आपको राजयोग दे देगा। भूमि है, प्रॉपर्टी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल थिंग्स है, पुलिस, आर्मी, वहां से स्पोर्ट्स। ठीक है। राहु द्वितीय, राहु वृषभ राशि का बैठा हो कहीं भी, किसी ना किसी राशि में आपका राहु बैठा होगा, देख लीजिए। राहु वृषभ राशि का बैठा हुआ है, शुक्र आपका लगन में या दशम में बैठा हो, और अगर तो राजयोग कारक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ, तो शुक्र से जुड़ी चीजें, व्हीकल हो गया, फाइनेंस हो गया, मेडिसिन हो गया, भृगु ज्योतिष हो गया, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, उसके थ्रू आपको पैसा, उसके थ्रू नेम एंड रिकग्निशन फेम दे सकता है। राहु अगर आपका कहीं पर भी मिथुन राशि का बैठा हो और बुध लगन में या दशम में बैठा हो, और अगर राजयोग कारक प्लैनेट यानी फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा हो, 10th लॉर्ड के साथ बैठा हो, तो बुध से जुड़ी चीजों में राजयोग दे देगा, राहु उसको एक्सपेंड कर देगा। इसी तरीके से आप सारी चीजें के लिए, राहु कर्क राशि का कहीं पर भी बैठा हो, चंद्रमा लगन में हो या दशम में हो और राजयोग कारक प्लैनेट के साथ हो, अगर नहीं भी है, देखो इंटेंसिटी होती है, जितने ज्यादा अच्छे हो गए उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो चंद्रमा यानी कि ट्रैवल, फूड, मदर, मासेस, साइकोलॉजी, इमोशंस के थ्रू आपको नेम रिकग्निशन, फेम, वेल्थ दे सकता है। राहु लियो का कहीं पर भी हो, सूर्य लगन में हो, दशम में हो, राजयोग कारक प्लैनेट के साथ बैठा हो, तो गवर्नमेंट, रेडियोलॉजी, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कैमरा में काम करना, फिल्म मेकिंग, बिहाइंड द कैमरा काम करना, उन सबसे आपको फेम देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं चीजें अपने हर भाव के लिए। राहु वर्गों में बैठा हो, बुध कहीं भी बैठा हो लगन में, दशम में, तो बुध की चीजों से, पढ़ने पढ़ाने से, लिखने से, बोलने से राजयोग दे देगा। ठीक है। अब बात को समझते हैं जो भृगुनंदी नाड़ी में। भृगुनंदी नाड़ी क्या कहती है कि सन राहु का कनेक्शन चार्ट के अंदर हो, सूर्य अच्छी स्थिति में हो, एक्सॉल्टेड हो, लियो का हो, या जुपिटर राहु लियो का हो, या कहीं से सूर्य शुक्र और राहु कनेक्टेड हो जाए, तो ये जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रातों रात फेमस होना, फिल्म मेकिंग, है ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, या बहुत प्रकार के जो आर्टिस्ट जो इन डिजिटल या कैमरे में काम करते हैं, कैमरे के सामने काम करते हैं या बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आज की डेट में। इवन दो सन अगर एक्वेरियस में बैठा हो और जुपिटर उसके साथ बैठा हो, तो भी फेम देता है आपको, बिकॉज एक्वेरियस भी एक लार्ज नेटवर्क है, वायु तत्व की राशि है, राहु की राशि है, वो भी एक्सपेंशन की राशि है। लेकिन एक्सपेंशन किस तरीके में, र्यूमर्स फैल जाना, वायरल हो जाना रातों रात। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, जैसे सन राहु कॉम्बिनेशन है, सन राहु कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन टू गेट फेम, वाइड फेम, बिकॉज सन इज द फेम, राहु इज द वास्टनेस, फैलाता है उसको, ग्रहण दोष है, लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करता है। राहु लियो का हो, सन राहु हो, बेटा
होने में दिक्कत आती है, या एक ही होगा, या मेल चार्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको दिक्कत आती। लेकिन ऐसे लोगों के जो ग्रैंडफादर है या फादर है, वो हो सकता है बहुत रेपुटेटेड या बहुत गणमान्य लोग हों। फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन है, एक आउट ऑफ द कम्युनिटी रहने का कॉम्बिनेशन है, फादर का, फादर इन लॉ का, या आपके बड़े बेटे का, एज पर नाड़ी। बिकॉज राहु दूसरी कम्युनिटी है। जैसे इसको आप ऐसे समझे कि सन राहु का कॉम्बिनेशन है एक व्यक्ति के चार्ट में, तो उनके पिताजी ने अपनी जो कम्युनिटी है उसको एक बैकवर्ड कम्युनिटी दिखाने के लिए स्ट्रगल किया या केस लड़ा कि हम स्टूल ट्राइब बन जाते हैं, या स्टूल कास्ट बन जाते हैं, या अदर बैकवर्ड कैटेगरी के बन जाएंगे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ सन राहु कैन मैनिफेस्ट, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ना या डिफरेंट कम्युनिटी के लिए काम करना। पिताजी जो ऐसा कर सकते हैं सन राहु, और इनके ऊपर दे हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ नागाज, और इनके पिता के नाम में कई बार नागराज या नागेश्वर भी हो सकता है नाम, या ऐसे लोगों का नाम स्वयं भी ऐसा हो सकता है जिसका मतलब ही हो बहुत ज्यादा पावर या बहुत ज्यादा फेम। जैसे हो सकता है जिसका मीनिंग हो फेमस होना, है ना, लाइक हो सकता है तेजस्वी, काइंड ऑफ थिंग, ऐसा नेम हो सकता है। और पिता के ऊपर मैंने कहा नागों का ब्लेसिंग हो सकता है, उनके डीटी हो सकते हैं, कुल देवता हो सकते हैं, नाग, है ना, नाग देवता वर्शिप करते होंगे। हालांकि आंखों का प्रॉब्लम देता है, ईगो प्रॉब्लम देता है बहुत ज्यादा, सेल्फ एस्टीम देता है, लो कॉन्फिडेंस दे सकता है इनिशियली। अब डिपेंड करेगा सूर्य की स्ट्रेंथ पे। सन जितना वीक होगा उतना लो एस्टीम करेगा, फिर वो फेम नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के रूप में ग्रह मौजूद मौजूद होते हैं हमारे आसपास, दैहिक दैविक और भौतिक तरीके से इफेक्ट करते हैं। भौतिक वे में ग्रहों के कंजंक्शन का कुछ और रिजल्ट होगा, पॉजिटिव होगा, और दैहिक लेवल पे वो हमें हार्म कर सकता है। हो सकता है सन राहु हो तो लो इम्यूनिटी हो, सनलाइट नहीं आ रहा है प्रॉपर, हेडेक है बहुत ज्यादा, सर आंखों में भारीपन रहता है, वो अलग मैटर है। दिक्कतें हैं वो अलग मैटर है, पिता को सुख नहीं मिला वो अलग मैटर। कोई भी कंजंक्शन हमें पूरे तरीके से अच्छे कोई भी युति हमें पूरे तरीके से अच्छे रिजल्ट नहीं देती, और ना ही खराब देती, कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ खराब भी दे रही होती, तो हमें वो समझना होता है। ऐसे लोग डार्कनेस में ज्यादा रहते हैं, शेडो, काले पर्दे लगे हो सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां लोग आपकी ट्रू आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में है, लोगों को लगता है बहुत नॉलेजेबल है ना, लोग जानते ही नहीं। जैसे आप सेलिब्रिटीज हैं, सबसे ज्यादा फेमस कौन है, सेलिब्रिटीज हैं, सन राहु कॉम्बिनेशन मिलेगा, या जो राहु के राजयोग मैंने जो बताया वो मिलेंगे उनके चार्ट में। किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से हो सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि लेट मी शो यू द एग्जाम्पल, है ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। बेसिकली राहु लियो और राहु सन, ये आजकल के जो जितने भी यूट्यूब और उस सब में फेमस होने का योग, फिल्म फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो सारी चीजें उसमें फेमस होने का योग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू नाम कमाना। और डिपेंड करेगा कि सूर्य का इंटेंसिटी कैसा है। सन राहु इन एरीज और सन राहु इन लिब्रा में, मतलब सूर्य राहु की युति तुला में या सूर्य राहु की युति मेष में, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग रिजल्ट होंगे, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द चार्ट ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। आप देखेंगे कि चार्ट के अंदर अगर देखेंगे थर्ड लॉर्ड यानी कि तीसरे भाव का स्वामी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में अगर आप देखेंगे नीच का है, फिर भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगन पे निर्धारित करती हैं। लेकिन हम बात करते हैं सन राहु है, सन राहु वालों को चश्मा लगा के रखने का बड़ा शौक होता है ना, आर्टिफिशियल समथिंग, लाइट लगती है उनके आईज को ज्यादा, और डैशिंग भी लगते हैं,
फोटोजेनिक फेस होता है ऐसे लोगों का, कैमरे के लिए या है ना, क्योंकि रिकग्निशन या कैमरे के लिए इनको जो है क्रेविंग रहता है, डिजायर होता है आइडेंटिटी का, सन राहु कॉम्बिनेशन, इसीलिए ये पॉलिटिशियंस के चार्ट में पाया जाता है, हाईली लेवल के ब्यूरोक्रेट्स के चार्ट में पाया जाता है। तो अगर आप देखें राहु सन के साथ है ना, मंगल उसका ट्राइन में, मंगल स्पोर्ट्स होता है, तो इस व्यक्ति को इसका जो आइडेंटिटी है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन का है, और उसकी वजह से इसको फेम भी मिला सन राहु। और धनु राशि में तो जीव से कनेक्टेड हो गया, और शनि के नेक्स्ट हाउस में मंगल सन राहु है, ट्राइन कनेक्शन अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नाड़ी के कनेक्शन बनते हैं। और भी अगर आप देखेंगे सेकंड लॉर्ड सन राहु के साथ है, 10th हाउस में है, और 10th लॉर्ड मार्स कहां पर है, 6th हाउस में है, कंपटीशन के साइन में है। तो उसको कहां से मिला रिकग्निशन, कहां से मिला, स्पोर्ट्स से मिला। ठीक है, तो चलिए ये एक चार्ट हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि योग किस प्रकार से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के चार्ट में ये वीनस राहु है और ये सन मरकरी बैठा हुआ है, तो यहाँ मरकरी और शुक्र यानी कि बुध और शुक्र की युति है, बुध और शुक्र की युति है, तो बुध में किसका प्रभाव है, बुध शुक्र और राहु की एनर्जी लेके जा रहा है। और अगर आप देखेंगे बुध यहाँ पे वापिस आएगा और शुक्र यहाँ पे जाएगा, तो वो भी सूर्य के साथ जाएगा, और ये 12वें भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में बैठा। तो ये एक राजयोग देगा किसके थ्रू, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के थ्रू, शब्दों के थ्रू, बोल करके, वेब डिजाइनिंग या एड्स के थ्रू, कैमरा के थ्रू। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। तो राहु ने वाइड फेम दिया, वो सूर्य से कनेक्ट हो रहा है, वो सूर्य के साथ कुछ जाकर के योग बना रहा है, कैसे, शुक्र के माध्यम से। इस तरीके से भी योग बनते हैं डिस्पोजिटर राशि स्वामी के थ्रू। तो जरूरी नहीं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे योग बने, कि युति होनी चाहिए वही योग है, नहीं, बहुत प्रकार से एनर्जी चेंज होती है चार्ट के अंदर। तो आपको अगर वाइड फेम चाहिए तो बृहस्पति का संबंध सूर्य राहु से होना चाहिए आपके चार्ट के अंदर। ठीक है, और फीमेल के चार्ट में शुक्र का संबंध सूर्य राहु के थ्रू होना चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं फिल्म इंडस्ट्री में है, जैसे श्री श्री रविशंकर जी का चार्ट देखें, सन एक्सॉल्टेड है एरीज में, सैटर्न राहु स्कॉर्पियो में है, तो सूर्य के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है, शनि और राहु का आ रहा है, टू साइन थ्योरी से। तो इस तरीके से कई बार चीजें आती हैं, तो आपको वो योग, वो राशि, वो सब आना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राहु दे सकता है, सिंपल से टेक्निक्स है। ये थोड़ा सा एडवांस भी हो जाता है, इससे भी एडवांस है चीजें अगर आप देखना चाहें। तो बेसिकली आज की डेट में फेमस कौन है, जो यूट्यूब पे हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, नाम हुआ तो क्या हुआ, है ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हो गया, है ना। आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, रानू मंडल कौन है वो, जो गाना गाती थी, रातों रात फेमस होंगे। ये उनके चार्ट में सन राहु पाया जाता है। ग्रहण योग अलग चीज है, ग्रहण दोष था, ग्रहण योग लगा हुआ है, और ग्रहण योग भी कुछ चीजों को इफेक्ट करता है, सारी चीजों को इफेक्ट नहीं करता। तो आपने देखा कि यहाँ सन राहु का ग्रहण योग है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिकग्निशन, फेम मिला, गवर्नमेंट से भी फेवर मिला। बिकॉज राहु बिना राहु की चीजें नहीं है, राहु चाहत है आपकी, राहु डिजायर है, राहु वाराह अवतार से जोड़ा जाता है, जो राहु धरती यानी कि लाइफ यानी पृथ्वी को वापस लेके आए, जीवन दिया। तो राहु जीवन है, जब तक राहु है तब तक जीवन है। तो बेसिकली आप ग्रहों को ऐसे ना समझे कि ये कोई ऐसी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज है, ये किसी ने, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है एनर्जीज की, जो आपके आसपास रहती है। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, आपके अंदर पूरे ग्रह हैं, बाहर भी वही है। माइक्रो लेवल पे मैनिफेस्ट करते हैं और मैक्रो लेवल पे मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैक्रो लेवल की चीजें माइक्रो लेवल पे हमारे थ्रू मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप इसको ऐसे समझें, जब आप इसको ऐसे समझेंगे तो आपको चीजें बहुत सारी समझ में आएंगी, कैसे योग बनते हैं, क्या बनते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये एक छोटा सा वीडियो है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इंग्लिश व्यूअर्स के लिए। फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, वेलकम टू एकलव्य एस्ट्रोलॉजी, एंड टुडे I am going to discuss about the huge wealth and huge recognition and fame in your birth chart. And the basically this video is dedicated to Rahu, because Rahu is what, Rahu, without Rahu it's not possible to have wide and large fame and wealth, because Rahu is vastness, Rahu is shortcut. So Rahu gives you money through shortcut, and Rahu gives you money through social media and all these things. So without Rahu there is no fame and wealth widespread, मतलब
worldly fame and huge wealth. Your fifth house is your fame, actually. And the fifth and ninth house is very important as they create a Rahu Huge in your birth chart. You have seen or you have read a lot of classics which mentions that Rahu with the fifth lord or ninth lord in the Kendra or Trikona gives Raju. But how? In a Brigu Nandinadi, Sun is the fame. Sun is the Kirti. Leo sign is the natural fifth house. So Rahu in Leo, Rahu with Sun can give you large fame, widespread fame, huge fame. Rahu with Venus can give you the money, huge money. It depends on other factors as well, but these are the basic requirements of the horoscope. Okay, so basically, in Brigu Nandinadi, if Rahu get conjunct with the Sun and it makes any connection with the Saturn or Jupiter, as per Brigu Nandinadi. For example, Jupiter Rahu in Leo and Rahu in Leo in trying to natal Sun and Jupiter. Sun Rahu in Aries and Jupiter in Leo or in Sagittarius. That is one of the combination for wide fame. You can take any celebrity chart. They must have Rahu Sun connection in the birth chart, directly or indirectly, because there are many combinations and many ways to form a conjunction in the birth chart. It can be through dispositor, it can be through same sign theory, it can be trine connection. And in Brigodendrari, there is 212 connection in the birth chart as well. But basically, in today's world, in present scenario, people are getting overnight fame. They are getting viral through social media, through Instagram, through YouTube, through Facebook, and many more ways. Popularly, these three are the medium of getting popular and getting viral. So what are the combination? These people have some Rahu combination in the birth chart. And I can tell you the timing of the fame as well. So in Brigu Nandinadi, if Jiva the Jupiter is connected with the Sun Rahu, Saturn is connected with the Sun Rahu. For example, you have Saturn in Aquarius, and in the next house there is Sun Rahu combination. Or Saturn in Virgo sign, and in the next house there is Rahu in Leo. So this can give you the fame through fame and recognition through social media, YouTube. Many astrologers have this combination: Jupiter Rahu Leo, Sun Rahu in Aries, Jupiter Sun conjunction and Rahu in the trine from this conjunction, especially if it is connected with the 10th house. Because Jiva is getting with the fame. So if you want to work with the social media or YouTube or camera or Instagram, then this combination is must. Voiceover artist, those people who work behind the camera, who always work with the camera, they have this combination. And there are many other combinations. For example, Rahu in Aries in any house in the birth chart, and Mars connected with the Lagna or 10th house, then Rahu can give you recognition, fame, and success through Mars related activities. Even though if Rahu in the first house and the Lord of Kalpush Kundli, that is Mars, is sitting in the Lagna or the 10th house, then also it can give you the recognition and fame and power through Mars related activities. Mars is power, Mars is sports, yogas, Mars is army, police, land. And you must have connect, and you may have past life connection with these kind of people, like people who sell huge or big land, Rahu Mars. So Rahu in
in the second house and Venus in Lagna or a Venus in the 10th house, it can give you recognition through Venus related activities. Working in finance, medicine, beauty products, and all these things. Even though Rahu in Taurus in any house in the birth chart and Venus in Lagna or Venus in the 10th house, then the same thing will be applicable. So this is how the technique of Rahu, you can blend the technique of Rahu. These are three techniques. Rahu with the fifth lord. How Rahu with the fifth lord is giving the Raj Yoga if it is sitting in the 10th house of the Lagna? Because Rahu has intelligence only, because Rahu has head only. So Rahu is a very sharp-minded planet. It's like it's a brilliant planet. And it has a huge capacity to grasp. And the fifth house is your grasping power. Fifth house is your fame. Fifth house is your recognition. Fifth house is your creativity. So Rahu with the fifth lord sitting in the Lagna, it is one of the Raj Yoga. Why? Because the person will have a brilliant mind. Diplomatic, sharp-minded, shatir, ekdam. He has a great grasping power. He can grasp the things easily. He has a sharp photographic memory. That's how the Rahu is giving the Raj Yoga. That's the only thing Rahu can give you the fifth lord. And he's good at speculating the things. That's how. And the fifth house or fifth lord connection with the Rahu is must for politicians and government highly bureaucrats. If Rahu is the fifth lord and the 10th lord is sitting in the Kendra or Trikona, it is one of the Raj Yoga as well. Now let me show you the chart. But before that, let me conclude something about Sun Rahu. Sun Rahu can give you fake fame, fake reputation. It can give you the identity which you actually don't possess. You are showing something else and you are something else. But due to social media, you are getting the fame. That's how the Rahu gives you fame. Sun Rahu can be a eclipse yoga like Grahan yoga, because planets affects the living and non-living thing. So it can harm the living thing. It can harm the male child. It can harm the father and father-in-law. But it can give you the other things of Sun. They have low self-esteem initially. They want identity. They want recognition. So if Rahu Sun combination, the dispositor of this Rahu Sun is very strong in the birth chart, they will get it. They will run after it and they will get it. And they can do anything for it. So Rahu Sun combination is must. Rahu in Leo can be the one of the combination. It must make connection with the Jupiter as well. So this is how Rahu works as per Bhrigu Nadi. Rahu with the Venus or Rahu with the second lord and connected with the 11th lord. Rahu with the Venus with the fifth lord. It can give you these are the combination of wealth, easy money. Rahu with the fourth lord or 10th lord connected with the Venus. It can give you the easy money. This is how Rahu plays a very important role in a birth chart. You have to see the combinations. Rahu is Nagas. Sun is the father. Father may have blessings of Nagas. Rahu is the different community. Your father-in-law, father or elder son will do something for lower community, or will live in the foreign land, or will live with the different community people always. This is how the Sun Rahu can affect. Sun is the light. Rahu is the blockage. Rahu is the shadow. So photography related, film related career, Rahu Sun. Any area where there is a darkness and there is a camera, there is artificial light, that is Sun Rahu. Rahu is used to block sunlight. That's why we use the umbrella when we feel the heat of sun. Rahu is a goggle. So Rahu Sun, these are the combination. Rahu Sun can give you immunity, low immunity. Rahu Sun can give you low esteem. Rahu Sun can give you weak eyesight as well, and sometimes it can give head related issues. That is another part. This is how the eclipse affect you. But if you are active on social media, you can become the champion, like Facebook and all these. You are not known to the local people, but you are famous outside. That is Rahu Sun.
through social media. So in today's time, in the present area time, if your Sun Rahu combination birth chart connected with the 10th house or Lagna, or connected with the Jupiter, the Jiva, or connected with the Saturn, the Karma Karka, then you can get the wide fame through these areas. Let me show you the chart. For example, this is a chart of famous sports personality of the Himachal Pradesh. He has Sun Rahu in Aries. This is a Sun Rahu in Aries, and it is in that sign trine from the Mars. So this is Sun Mars Rahu actually. So this person is getting famous or got fame through sports, Mars related activities. If somebody has Jupiter and then Sun Rahu in trine, he may get through knowledge by becoming a spiritual guru. He may not be he can be a fake guru, but still is getting the recognition. If it is connected with the Venus, then they can have the fame through beauty, models, and like these kind of activities. If Mercury is connected with this Sun Rahu, then through words. For example, let me show you how the yogas get formed in the birth chart. If somebody has Venus Rahu in the birth chart, for example, for example, this is Venus Rahu and this is Sun Mercury. So this Mercury is carrying the energy of Venus Rahu and it is conjunct with the Sun. So Venus Rahu is getting connected with the Sun through dispositor. Even though there is exchange between Mercury and Venus, so Venus will go here after carrying the energy of Mercury and Rahu. So this is the 12th lord sitting in the second house. So this person can become famous through motivational speeches, through speaking powers, through voiceover artists, through web designing, or through ads, advertisement. Because Venus Rahu is connected with the Sun. So this is how the combination get formed in the birth chart. This is one of the combination to get recognition through cameras, film, Hollywood film, Bollywood film, film career. So this is how the things get formed in the birth chart. This is how the Raj Yoga or yogas get formed in the birth chart. Only the conjunction is not yogas. There are many other ways. For example, Shri Ravi Shankar has Sun in Aries and Saturn now in Aquarius, Saturn now in Scorpio. So this is a two sign theory. Rahu is getting connected with the Sun. He is famous. So I think that's all for today. I hope you like this video and you will enjoy the video. Thanks for watching the video.